हेलो बच्चों, तो लाइट का एक अगला वीडियो जिसमें आज हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ, और लास्ट में लेटरल शिफ्ट देखेंगे कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है। लेटरल शिफ्ट एग्जाम में आता है और लेटरल शिफ्ट पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सीबीएसई और आईसीएसई में इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेटरल शिफ्ट। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, फील लिए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। सर प्यारा क्यों बोलते हैं? मैथ्स। तो पहले रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था। लास्ट की वीडियो में हमने एक बात देखी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू इज इक्वल्स टू सी बराबर वी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सी बराबर वी कि सी अपान वी। म्यू इज इक्वल्स टू सी अपान वी, वही सी अपान वी। वेयर c इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v जो होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड। अच्छा, एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सभी कलर्स के लिए, चाहे रेड हो, चाहे वॉयलेट हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे येलो हो, किसी भी कलर की बात करें तो एयर में जो स्पीड रहेगी लाइट की वो 3 × 10⁸ रहती है। हाँ, मीडियम चेंज हो जाने से अलग अलग कलर की स्पीड अलग अलग होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हो जाती है। सो म्यू इज इक्वल्स टू सी अपान में वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं, मीडियम चेंज हो जाने से लाइट की स्पीड अलग हो जाती है, क्योंकि अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। ये बात है, अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, इसलिए चेंज होती है। खैर, म्यू इज इक्वल्स टू सी बराबर बी। अच्छा, हमने एक बात बताई थी कि अगर ये वाटर है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? वाटर। अगर यहाँ जिलास है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? जिलास। और अगर यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? एयर। ओके, मान लो कि मीडियम हमारी एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम किसकी लेंगे? एयर की लेंगे। अगर एयर रहा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर रहा। अब जरा बोलो, अगर हम यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की निकालें तो सी बटा में एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? सामने लिख रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब सी के बराबर 3 × 10⁸, और c की जगह पे लिख दो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸। तो कैंसिल होकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1। तो एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो किसके बराबर होगी? 1 के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 के बराबर। तो ये हम देख चुके थे। अच्छा, एक चीज और देखे तो क्या? μ2 अपान में μ1 इज इक्वल्स टू v1 अपान में v2। सर μ1 अपान μ2 देखे थे, रेसिप्रोकल करो, बराबर होगा λ1 अपान में λ2। अच्छा, λ किसको बताता है? वेवलेंथ को। λ किसको बताता है? वेवलेंथ को। वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रिस्ट। तो ये क्रिस्ट हुआ, ये क्रिस्ट हुआ, इनके और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये, इसको वेवलेंथ कहेंगे। या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टफ, इसको टफ कहते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस टफ। या एक साइकिल कंप्लीट करने में जितनी लेंथ होगी, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, उसी डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। कुछ भी बोल सकते हैं।
वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं। और हमेशा लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, बहुत छोटा होता है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर। ये तो ये बातें नोट कर लेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर, ये फार्मूला लिख लेंगे और ये फार्मूला याद कर लेंगे। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। क्वेश्चन नंबर 1 आज देखेंगे जो इसी फार्मूले पे बेस होगा, इस पर नहीं तो इस पर। हम कह रहे हैं कि यही फार्मूला याद करो, मत याद करो ये फार्मूला याद करो। मीडियम में खेल खेल लो यार। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा? ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ, orange light of wavelength 6600 एंगस्ट्रॉम, आ गए एंगस्ट्रॉम, ट्रेवलिंग इन एयर gets refracted in water, गेट्स रिफ्रैक्टेड इन वाटर। क्वेश्चन ये कह रहा कि ऑरेंज लाइट, ऑरेंज कलर की एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम 6600 एंगस्ट्रॉम है, एयर से वाटर में जा रही। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 4/3 हो। फाइंड, पहला नंबर क्या कह रहा? फाइंड नंबर 1 द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर। नंबर 2 द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, the speed of light in water, and third the wavelength of light in water, the wavelength of light in water। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा भाई, इंपॉर्टेंट है IMP बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। वही फार्मूला μ = C/V, सॉल्व करो। अच्छा तू लोग सॉल्व करना, मैं कर रहा हूं। चलो, ये हमारी एक बाउंड्री होगी जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। मान लेते हैं कि ये एयर है और ये मान लेते हैं कि ये वाटर है, वाटर है, थोड़ा वाटर बना देते हैं। ओके ओके। अच्छा, रे एयर से वाटर में जा रही, ये है इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा उस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही लाइट उस पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। डग 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 डग। ये किसकी तरह बिहेव करता है, किसका काम करता है? इसको हम नॉर्मल कहता है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल।
अच्छा, रे किधर से किधर जा रही है? एयर से वाटर में, तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर की नॉर्मल की तरफ? सर नॉर्मल की तरफ झुक जाती है क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ यूं। अच्छा, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है? अभी हमने बताया होती है 1। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया है? तो म्यू डब्लू कितना दे रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किधर गया? 4/3। सो यहाँ पे लिखेंगे 4/3। फार्मूला लगाओ। क्या फार्मूला होता है? हमको फार्मूला मालूम है। क्या 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 कर दे? यहाँ पे करें, कहाँ कर दे, कहाँ कर दे, यहाँ पे करें। सो म्यू इज इक्वल्स टू सी बराबर बी। अगर यहाँ पे हम वाटर लिखेगा तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी होगी? वाटर की। अच्छा, इसको चाहो तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, डायरेक्ट कर सकते हो। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट अब यूज होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 means the speed of light in water is 4/3 times lesser than the speed of light in air. वाटर में लाइट की स्पीड एयर में लाइट के स्पीड से 4/3 गुना कम, लेसर, 4/3 टाइम्स लेसर। मतलब कि लाइट की स्पीड एयर में होती है 3 × 10⁸, ठीक। और अगर इस 3 × 10⁸ को डिवाइड करोगे 4/3 से, तो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एक कॉन्सेप्ट होल्ड कर लो, फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, यहां से वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सी अपान में म्यू डब्ल्यू, सी के जगह पे 3 × 10⁸ और म्यू डब्ल्यू के जगह पे 4/3। आगे बात समझ। अब सॉल्व करो इसका, इसमें गुणा। सो 3 3 जा 9 इंटू, अच्छा 3/4 इंटू 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर। हमारे एक सर थे, वाटर को वॉचर बोलते थे। हमने पूछा क्यों सर? क्योंकि वॉच को क्या बोलते हो? WATCH को क्या बोलते हो? हमने कहा वॉच, तो WATE और क्या बोलोगे? हमने सर वॉचर, वॉचर। खैर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया। अच्छा, तो हमारा लगता है सेकेंड प्रॉब्लम समाप्त। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर, लाइट की फ्रीक्वेंसी एयर में क्या होगी? अच्छा, हमने एक बार बताया, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। मतलब मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मीडियम के चेंज होने से स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो ये फार्मूला याद करो, V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। एफ के जगह पे हमने n बताया था। V इज इक्वल्स टू m लेमडा, वेयर V इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, स्पीड, लेमडा वेवलेंथ और n फ्रीक्वेंसी है। तो f भी लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो। तो V की लाइट एयर की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे c लिख देंगे, यहाँ पे हम c लिख देंगे। सो यहाँ से n की वैल्यू होगी c/में लेमडा। सो n इज इक्वल्स टू c के जगह पे 3 × 10⁸ और लेमडा के जगह पर 6600 एंगस्ट्रॉम है। सो 10⁻⁻10, कहीं नोट करके लिखना। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, अब यहाँ से देखो 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा। सो n इज इक्वल्स टू कितनी बन जाएगी? कहाँ कर दे, कहाँ कर दे, इसको मिटा दें? हाँ, मिटा देते हैं। कितना हो जाएगा? सो n इज इक्वल्स टू, हटा दो इसको, कुछ काम नहीं है। n इज इक्वल्स टू 3 से कटा दो तो 1 2 2। सो 1/22। ध्यान से देखो तो ये 2 जीरो है, 6600 है। 2 जीरो 10⁻⁻10 के 2 जीरो को खा जाएगा तो बन जाएगा 10 के पावर कितना? ऊपर तो 10⁸ है, नीचे भी बन जाएगा 10⁻⁻8। देखो ना, ये 2 जीरो कट जाएगा। अब ये 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो 1/22 इंटू 10⁻⁻8। अब -8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +8। -8 ऊपर जाएगा तो +8 होगा। तो 8 n + 8 16। यूनिट क्या होती है?
पर सेकेंड, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। हर्ट्ज भी बोलते हैं, हर्ट्ज। थर्ड क्या था, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, लाइट की वेवलेंथ पूछ रहा है, केमन पूछ रहा, सो वाटर में पूछ रहा, तो क्या करोगे, वही फार्मूला लिखो, क्या μ1 अपान में μ2 इज इक्वल्स टू λ2 बटा में λ1। अच्छा μ1 क्या है, तो एयर ले लो, तो यहाँ पे एयर लो, तो यहाँ पे वाटर ले लोगे, यानी यहाँ पे वाटर होगा, यहाँ पे एयर होगा। किसकी पूछ रहा, सर पूछ रहा वाटर में, तो इधर भेजो, λw इज इक्वल्स टू μa अपान में μw इंटू λa बराबर μa की वैल्यू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, μw की जगह पे 4/3 इंटू लेमडा ए कितना दे दिया है 6600 एंगस्ट्रॉम। अब मत कन्वर्ट करो, ऐसा ही रहने दो, इसको सॉल्व करो, तो 3 जाएगा ऊपर, तो 3 चाऊ के 12, सॉरी 3 छका 18, 3 छका 18 1 19 अपान में 4 गुणते 00 एंगस्ट्रॉम। इसको कटा दो तो हमको लग रहा कितना होगा, तो 4 चौके के 16 और कितनी हो जाएगी 3 8, 4 9 36 20, 4 5 20 इतना, तो 4950 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। एयर में वेवलेंथ कितना है 6600, वाटर में वेवलेंथ कितना है 4950। इसका क्या मतलब हुआ, एयर में लाइट की स्पीड तेज होती है, वेवलेंथ ज़्यादा। जैसे ही डेंसर मीडियम हुआ, वाटर डेंसर मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जैसे ही डेंसर मीडियम में हुआ स्पीड कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई, 66 से 49 हो गया। तो कॉन्सेप्ट रहेगी तो प्रॉब्लम मिल जाएगी। तो हेडिंग लिखते हैं लेटरल शिफ्ट। अच्छा लेटरल शिफ्ट से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेटरल शिफ्ट कल की वीडियो में थकावट हो गई यार, पता नहीं क्यों। लेटरल शिफ्ट कल की वीडियो में देखेंगे, तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, थोड़ा फास्ट लिख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 4/3 and the refractive index of glass is 3/2. Find the refractive index of glass with respect to water। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तेज करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। अब सुन लो सामने में क्या करें, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा, ग्लास की। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा, वाटर की। देखो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो ऊपर का मतलब न्यूमरेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, समझो जिसका पूछेगा, जिसके रिस्पेक्ट में जिसका पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो न्यूमरेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो डिनोमिनेटर में। ऐसे ग्लास का पूछ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया है मेरे बच्चे 3/2, वाटर का कितना दे दिया है 4/3। और इसको क्या लिख सकते हो, μg अपान μw को लिख सकते हो Wμg, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर से जिसका पूछेगा वो न्यूमरेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो डिनोमिनेटर में। अब इसको सॉल्व करो, 3 3 9, 4 गुना के 8। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। ओके तो आगे पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।